पुष्कर नगर पालिका चुनाव के नामांकन भरने के आखिरी दिन तहसील कार्यालय पर मिनी मेला लगा। भाजपा और कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवारों के अलावा कुल 86 उम्मीदवारों ने पार्षद बनने के लिए ताल ठोक दी। भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही बागी उम्मीदवारों ने बम्पर नामांकन दाखिल कर पुष्कर पालिका इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। बीस वार्ड्स के लिए 116 नामांकन फॉर्म्स खरीदे गए। टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस और भाजपा के बागियों ने खुद ताल ठोक दी तो कई ने अपने रिश्तेदारों को मैदान में उतार दिया। दोनों ही दलों के पर्यवेक्षकों पर असंतुष्टों ने गंभीर आरोप लगाए। भाजपा में जहां विधायक सुरेश सिंह रावत पर आरोप लगे तो वहीं कांग्रेस में पर्यवेक्षक महेंद्र चौधरी और पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ पर आरोप लगाए गए। पुष्कर नगर पालिका के अंदर 20 वार्ड है और निश्चित रूप से हम 20 के 20 वार्ड जीतेंगे। भाजपा में जिस तरह बगावत हुई है, क्या आपको लगता नहीं कि टिकट वितरण में भारी खामी है? नहीं, कोई खामी नहीं है। हमारे पर्यवेक्षक गए थे वार्ड। पार्टी ने भी अपने स्तर पर सर्वे कराया और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पे जो निर्णय हुआ और 96 लोग टिकट मांगने वाले थे। हर वार्ड से 5-5 अच्छे कार्यकर्ता थे। टिकट एक को ही मिलना था और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ताओं की अपेक्षा भी रहती है। लेकिन हमें हमारे कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास है। अभी ऐसा कोई विषय ध्यान में आया नहीं। अगर ऐसा विषय ध्यान में आएगा तो हमारे घर की बात है, बातचीत करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर गाइडलाइन तय की गई थी, उनके अनुरूप क्या टिकट दिया गया? बिल्कुल, निश्चित रूप से उनके अनुरूप टिकट दिया गया। जो भी थी प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार और उन्होंने टिकट तय किए तो निश्चित रूप से उन्होंने टिकट तय किया तो गाइडलाइन के अनुसार किया। बीजेपी के कई बागी उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, उनका कहना है विधायक जी ने खुलेआम पैसे देकर टिकट बांटे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इनमें से जो जिनको टिकट नहीं मिला वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बाकी आप सभी लोग जानते हो कि किसी की हिम्मत है तो मेरे को खरीद सकता है। लेकिन युवा मोर्चा के एक भी सदस्य को टिकट नहीं मिला। युवाओं देखिए ऐसा है कि विष्णु शर्मा वो भी युवा है और 4 युवाओं को हमने टिकट दिया। तो हेमंत है वो भी युवा है और महिलाएं भी है काफी। जनरल अशोक युवा है, अशोक माली। जनरल जो वार्ड थे उनकी उपेक्षा करके 4 ओबीसी को टिकट दिया गया जनरल वार्डों में। तो क्या जीतने वाले कैंडिडेटों को? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से जो जीतने वाले कैंडिडेट प्लस वहाँ के जो हमारे पर्यवेक्षक थे उन्होंने जो रिपोर्ट दी उन्हीं को टिकट दिया। डैमेज कंट्रोल की किस तरह की कवायद चल रही है? देखिए, अभी तो कोई विषय ध्यान में ही नहीं आया। अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से फॉर्म भर रहे हैं। अभी शाम को स्थिति 3 बजे बाद क्लियर होगी और जो भी विषय ध्यान में आएगा निश्चित रूप से बैठ के हम उसका समाधान करेंगे। जगह पूरे 20 वार्ड के अंदर फॉर्म भर चुके हैं और ज़्यादातर युवाओं पे फोकस किया है कांग्रेस ने। जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने युवाओं को टिकट देने का जो आह्वान किया था, उन्होंने 40% युवाओं को दिया। हमने पुष्कर में उससे भी ज़्यादा युवाओं को टिकट दिया है और निश्चित रूप से पुष्कर के अंदर कांग्रेस में बहुत उत्साह है। और पिछली बार भी कांग्रेस का बोर्ड बना था जब हम फॉर्म भरने आए थे और इस बार भी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पुष्कर के अंदर 100% कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। आप देखें जी, सत्ता पक्ष की जो पार्टी है उनके अंदर क्या स्थिति हो रखी है पुष्कर के अंदर। आज के जो समाचार पत्रों के माध्यम से हमने देखा है और कई कैंडिडेट तो आज आगे कांग्रेस भी ज्वाइन कर गए और हमने 1-2 जगह उनको भी उतारा है कांग्रेस से। कौन से वार्ड? एक वार्ड नंबर 6 नंबर के अंदर उतारा है हमने, जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट उन्होंने मांगा था और भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं दिया। उन्होंने स्वेच्छा से आगे कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी, बाकायदा उसका फॉर्म भरा है हमने और उसके बाद के अंदर हमने उसको कांग्रेस से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने कई जगह बिल्कुल कमजोर कैंडिडेट उतारे। क्या कांग्रेस कमजोर नहीं है, कहीं पर भी कोई गलतफहमी में नहीं रहे, क्योंकि एक दिन की पार्टी नहीं है। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। कांग्रेस का हाथ का सिंबल जो है, व्यक्ति से ज्यादा बड़ी पार्टी बड़ी है, उसके बाद में व्यक्ति देखा जाता है। इसलिए 100% यहाँ पर सभी वार्ड के अंदर
कांग्रेस के प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है। अगर कोई ये गलतफहमी पाल के चलेगी वो बहुत ताकतवर स्थिति में है, कांग्रेस का कहीं कमजोर कैंडिडेट है, तो ये इसका मालूम चल जाएगा 25 तारीख को रिजल्ट के बाद। भाजपा में जहां 15 वार्ड्स में बगावत देखी गई, वहीं कांग्रेस में हालांकि टिकट मांगने वालों का अकाल था, फिर भी कई उम्मीदवारों को टिकट से वंचित रहना पड़ा। नामांकन भरने के बाद जहां 4 वार्ड्स में सीधा मुकाबला होगा, वहीं 16 वार्ड्स में बहुकोणीय संघर्ष होगा। मैं आज से पहले तो बीजेपी से बिलोंग करता था, अजमेर जिला देहात का उपाध्यक्ष भी था, लेकिन 5 साल पहले भी मेरे साथ में यही हुआ कि जब मैंने फॉर्म भरा और सारी पार्टियों ने इसी तहसील कार्यालय के अंदर मेरे को गांव के अजमेर मतलब जिले के सारे नेताओं ने 50 नेताओं ने मेरे को यहाँ हाथ जोड़ के बिठाया था और बोला था कि भाई आपका ध्यान रखेंगे। और इस बार भी मेरे साथ में यही हुआ है। पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से मैं फिट बैठ रहा था, सर्वे के हिसाब से मैं फिट बैठ रहा था, लेकिन फिर भी मेरा टिकट काट दिया गया। एंड टाइम पर मेरा टिकट काट दिया गया। मेरी नहीं लड़ने की इच्छा थी, लेकिन मोहल्ले वालों के दबाव के कारण मेरे को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा है। हम खानदानी बीजेपी से हैं और पुष्कर का विकास चाहते हैं। पुष्कर आज में गंदा पानी जाता है, इसलिए मैं लड़ना चाहता हूं। मेरी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जो वारा घाट से ये पुष्कर सरोवर में गंदा पानी जाता है, मेन कारण इसी कारण से मैं यहाँ पर चुनाव लड़ रहा हूँ। ये नहीं चाहते कि कांग्रेस का बोर्ड बने, और जो अनाधिकृत होटलें वाले हैं यहाँ पे, जिनकी एग्रीकल्चर में होटलें बनी हुई है, वो चाहते हैं कि हमारी होटलें बची रहे, इसलिए हम पार्षद बने। और नसीम अख्तर इंसाफ अली कभी नहीं चाहते हैं कि दामू जी यहाँ पे चेयरमैन बने या कांग्रेस का बोर्ड बने। ये अंदरूनी लड़ाई है, बाहर से ये दिखाते हैं कि हम एक है, कांग्रेस ही है, अन्यथा ये अंदरूनी इनमें घात है। दामू जी के साथ में ये धोखा हो रहा है, क्योंकि पूरा समाज हमारे एकजुट हुआ है। यहाँ जो ये कि ओबीसी के सदस्य हैं, वो ये सामान्य वार्ड है, इसमें सामान्य को ही टिकट मिलना चाहिए था और उसमें सामान्य की ही मतलब वोट के बैंक ज्यादा है। तो जो दोनों पार्टियों ने जो टिकट दिए हैं वो दोनों ही ओबीसी है, क्या उनका आप विरोध करते हैं? हाँ, पूरा विरोध करेंगे। तो दोनों पार्टियों ने क्या सही नहीं किया? नहीं, ये हमारे साथ में अन्याय हुआ है। स्थानीय महेश्वरी सेवा सदन से भाजपा के सभी 20 उम्मीदवार विधायक सुरेश सिंह रावत और प्रभारी भागीरथ चौधरी के नेतृत्व में जुलूस के रूप में पुष्कर सरोवर पहुंचे। यहां से पूजा अर्चना करने के बाद तहसील कार्यालय में सभी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। और नीचे से फीडबैक आता है, कई बातों का ध्यान रखा जाता है और पार्टी की जो गाइडलाइन है उसी आधार पे टिकटों का वितरण मोटा मोटी होता है। कई जगह उसके अपवाद हो सकती है, परंतु मेरा मानना है कि ये राजनीति है, इसमें थोड़ा बहुत मन टिकट नहीं मिलता, जिस कार्यकर्ता को थोड़ा मन उसका थोड़ा सा मन में ऐसा आता है कि आखिर मेरे में क्या कमी रह गई जो मुझे टिकट नहीं मिला। वास्तव में मैं मानता हूं कि टिकट के वो भी हकदार हैं, परंतु टिकट को किसी एक को देना है और मेरा मानना है कि हम सब एक होकर, एकजुट होकर, और मुझे पार्टी ने प्रभारी के बतौर यहाँ मुझे भेजा है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि यदि किसी कार्यकर्ता का मन थोड़ा छोटा हो गया या किसी कारणवश उसको टिकट नहीं मिला, हम उसको समझाएंगे और एकजुट होकर हम जो मिशन पुष्कर नगर पालिका में 20 है उसको हम पूरा करेंगे। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार अंतिम समय तक तय नहीं हो सके। आखिरी घंटे में भी 2 उम्मीदवारों को बदला गया। इसी कारण सभी कांग्रेसी उम्मीदवारों ने अलग अलग धड़ों में नामांकन दाखिल किया। जीत निश्चित रूप से, क्योंकि मैं कांग्रेस विचारधारा का हूं और पूर्व में जो है कांग्रेस पार्षद इस वार्ड के अंदर रहा है और सालों से आज तक का इतिहास रहा है कि उस वार्ड में भाजपा का नामो निशान नहीं रहा और इस बार भी ऐसा ही। वार्ड 1 से भाजपा के हेमराज तेजी, कांग्रेस के शंभू चौहान ने नामांकन दाखिल किया। वहीं वार्ड 2 से भाजपा की मंजू देवी बाकोलिया और कांग्रेस की मंजू उदय ने पर्चा भरा। इसी तरह वार्ड 3 से भाजपा की सारिका वैष्णव और कांग्रेस की संगीता वैष्णव, वार्ड 4 से भाजपा के महेश पाराशर और कांग्रेस के बैजनाथ पाराशर, वार्ड 5 से भाजपा के कमल पाठक और कांग्रेस के सोहनलाल सेन, वार्ड 6 से भाजपा की मंजू डोलिया और कांग्रेस की उर्मिला पाराशर ने नामांकन दाखिल किया। हम आपको बता दें कि उर्मिला पाराशर ने वार्ड 8 से भाजपा का टिकट मांगा था, नहीं मिलने पर कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस ने उन्हें वार्ड 6 से अपना उम्मीदवार घोषित कर टिकट थमा दिया। 30 साल तक बीजेपी की सेवा की थी, लेकिन हमें टिकट वहाँ से नहीं मिला, इसलिए हमारे को इधर से उठाया, हमने हमें योग्य समझा और हमारे को इधर से टिकट दिया, इसलिए हम इधर से लड़ रहे कांग्रेस की तरफ से।
वहीं वार्ड 7 में भाजपा के अशोक पालरिया और कांग्रेस के तेज प्रकाश चौधरी के बीच सीधा मुकाबला होगा। इसी तरह वार्ड 8 में भाजपा की मीना पाराशर और कांग्रेस की मानकंवर भाटी के बीच भी सीधा मुकाबला है। वार्ड 9 में भाजपा के गजेंद्र बाकोलिया और कांग्रेस के हरिश्चंद्र धूलपुरिया ने नामांकन दाखिल किया। वार्ड 10 में भाजपा की तुलसी देवी और कांग्रेस की मुन्नी देवी चौधरी के बीच सीधी लड़ाई है। इसी तरह वार्ड 11 में भी भाजपा की मीना राजगुरु और कांग्रेस की नीतू राजगुरु दौरानी जेठानी के बीच सीधा मुकाबला है। आपके सामने जेठानी किस प्रकार से आप उनको मात दे पाएगी और क्या आपकी? वो मेरी जेठानी है, थी, रहेंगे और हमारे परिवार में इसमें इस कांग्रेस बीजेपी से ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बीजेपी से खड़े हुए हैं, मैं कांग्रेस से खड़ी हुई हूँ। मेरे परिवार से शुरू से कांग्रेस से ही पापा भैया, अब मुझे मौका मिला है तो मैं इस बार खड़ी हुई हूँ। और इस तरह से कोई जेठानी वगैरह में इनमें हमारे कोई वो विचारधारा की लड़ाई है, परिवार की लड़ाई नहीं है ये। वार्ड 12 में भाजपा की ओर से जयनारायण दगदी और कांग्रेस की ओर से गुरुचरण सिंह ने पर्चा भरा। वार्ड 13 में भाजपा की गिरीश भाटी और कांग्रेस के मुकेश आचार्य ने पर्चा भरा। वार्ड 14 में भाजपा के शिव स्वरूप महर्षि और कांग्रेस के दिनेश आचार्य ने नामांकन दाखिल किया। वार्ड 15 में भाजपा के कमल रामावत और कांग्रेस के ध्रुव मंघानी ने अपनी उम्मीदवारी पेश की। वार्ड 16 में भाजपा के जीवन महावर और कांग्रेस के क्षेत्रपाल भाटी ने अपना नामांकन दाखिल किया। वार्ड 17 से भाजपा के ओम प्रकाश पाराशर और कांग्रेस के संजय दगदी ने अपनी उम्मीदवारी पेश की। वार्ड 18 में सबसे ज्यादा 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस वार्ड से भाजपा के विष्णु शर्मा और कांग्रेस के अमरचंद माली चुनाव मैदान में हैं। यहाँ पर भाजपा के पूर्व पालिका अध्यक्ष गोपाल लाल शर्मा ने भी बागी तेवर अपनाते हुए निर्दलीय ताड़ ठोक दी। वार्ड 19 से भाजपा के मुकेश कुमावत और कांग्रेस के टीकम शर्मा ने पर्चा भरा। वार्ड 20 से भाजपा के मदन लाल सांकला और कांग्रेस के कालूराम दायमा ने नामांकन दाखिल किया। इसी प्रकार भाजपा और कांग्रेस के 40 अधिकृत उम्मीदवारों के अलावा 46 निर्दलीयों ने भी चुनाव मैदान में कूदकर पुष्कर नगर पालिका चुनाव को और रोचक बना दिया। नहीं, वार्ड में सब जनता की सेवा करेंगे और प्राथमिकता जो भी कांग्रेस राज में कमियां रही है उसको भारतीय जनता पार्टी के राज में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत से बोर्ड बनेगा। उस बोर्ड के माध्यम से जो भी समस्याएं वार्ड की होगी उसका निस्तारण निवारण करेंगे और अधिक से अधिक वार्ड में सभी जो निवासी है उनकी समस्या होगी, आर्थिक, सामाजिक या कोई भी इस तरह की समस्या होगी उसमें हमेशा तत्पर रहूंगा। मेरे वार्ड का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा स्वच्छ वार्ड रहे, सुंदर वार्ड रहे, जो मोदी जी ने कल्पना की थी साफ सफाई, वो साफ सुथरा वार्ड रहे और आदर्श वार्ड बने मेरा वार्ड। अभी तो लाइट की सबकी है, पानी की, सफाई की नहीं हुआ। अब जो करेंगे वो अब करेंगे जीत के। से संतोषी माता डाणी निवासियों को राहत दिलवाऊं और उसके बाद में वहाँ जो नालियाँ, सीवरेज बनवाने का काम और भी अन्य जो भी समस्याएं होगी मैं उसका दिलो जान से कोशिश करूंगा और वहाँ की समस्याओं को मिटाने की कोशिश करूंगा। विकास के लिए यही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बड़ी अच्छा मौका दिया युवाओं को, तो हम भारतीय जनता पार्टी के बहुत आभारी हैं और बिल्कुल खरा उतरेंगे उनकी उम्मीदों पे। जो ये आम बात होती है जो नल पानी सफाई की, और वो उस पर ध्यान देंगे। आज हमने यहाँ बीजेपी की तरफ से फॉर्म भर दिया है और हमारा मुद्दा यही रहेगा कि पिछले 10 सालों से यहाँ बाहर के कैंडिडेट आते हैं, जीतते हैं और फिर हमारे वार्ड में कभी भी आकर वो ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हमारा वार्ड चहुमुखी विकास से हमेशा पीछे रहा है। तो मेरा पहला मुद्दा यह रहेगा कि हमारे वार्ड वासियों को पट्टे मिले और यहाँ का चहुमुखी विकास हो। चुनाव तो क्या पार्टी विकास करेंगे, तीर्थनगरी पुष्कर का विकास करेंगे। आज तक किसी ने विकास नहीं किया है और वार्ड का विकास करेंगे। हमारे वार्ड वासियों ने हमको खड़ा किया है, उनकी उस पे हम खरा उतरेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय माथुर ने बताया कि बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच के बाद सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक है। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 116 फार्म प्राप्त हुए हैं, जिसमें लगभग 86 उम्मीदवार अभी मैदान में और वार्ड नंबर 18 में अधिकतम 9 उम्मीदवार अभी तक 12 फार्मों में 9 उम्मीदवार अपना पर्चा पेश किया है और जो सेकंड हाईएस्ट है वो वार्ड नंबर 20 और वार्ड नंबर 13, इसमें 8 उम्मीदवार अभी मैदान में। और अभी ये फार्मों की अपलोडिंग का कार्य और ये हम जो है इसको
3 स्तरों पे फार्म लिए जा रहे थे, 2 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के द्वारा और मेरे द्वारा। अब इन फार्मों की कल समीक्षा की जाएगी और 13 और 14 तारीख जो है विड्रॉल की डेट है, 15 तारीख को सिंबल अलॉटमेंट का तारीख किया गया। जैसा कि मतदाता सूची आज सुबह चस्पा कर दी जानी थी, अभी तक नहीं की, क्या कारण? मतदाता सूची जो है 3 बजे तक नाम निर्देशन की अंतिम समय तक फाइनलाइज होनी है। भाजपा और कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद जिस तरह असंतोष उपजा है, उससे रिकॉर्ड निर्दलियों ने ताल ठोकी है। अब देखना होगा कि दोनों ही पार्टियां 14 नवंबर से पहले अपने बागियों को किस तरह मनाती है।